दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी अपना जन्मदिन मना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एलजी को इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही आपके विधायक दल की बैठक में आतिशी को नेता चुना गया। आतिशी विधायक दल की नेता होंगी, इसका प्रस्ताव खुद अरविंद केजरीवाल ने ही किया था। अब आतिशी आने वाली 26 तारीख को शपथ ग्रहण कर लेंगी और दिल्ली की सीएम बन जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या कानूनी मजबूरियों में फंसने की वजह से उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा, या अगले कुछ महीनों में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोगों की सहानुभूति का फायदा लेने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि केजरीवाल ने आखिर अपनी पत्नी की जगह आतिशी को ही क्यों सीएम पद दे दिया? इसके पीछे एक बड़ी चाल है। क्या है वो चाल? इस खबर में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि परत दर परत सारा कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रखेंगे। दरअसल राजनीतिक जानकार इसे केजरीवाल की एक सोची समझी रणनीति मानते हैं। उनका कहना है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी, उसमें वो ना तो किसी फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं, ना ही दफ्तर जाकर कोई काम कर सकते हैं। अदालत ने उनके हाथ पैर बांध दिए। इस वक्त विपक्ष केजरीवाल पर हमलावर होकर घपला घोटाले का आरोप लगा रहा है और आने वाली फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनके पास 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला, विधानसभा को भंग कराकर अभी चुनाव करा लिया जाए, और दूसरा, पार्टी के किसी और व्यक्ति को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाकर कुछ इस तरह से माहौल बनाया जाए जिससे पार्टी को चुनाव में फायदा हो। ऐसे में आपके सामने सवाल उठा कि पार्टी के पास आखिर केजरीवाल के अलावा कौन सा ऐसा चेहरा है? और अचानक केजरीवाल ने आतिशी का नाम लेकर हर किसी को हैरान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने आतिशी को इसीलिए चुना क्योंकि वो महिला होने के साथ साथ केजरीवाल के प्रति वफादार भी हैं। उनकी केजरीवाल से नजदीकी का पता इस बात से चलता है कि 15 अगस्त को केजरीवाल ने जेल से ही पार्टी को आदेश दिया था कि उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय पर आतिशी झंडा फहराएगी। इसके अलावा केजरीवाल की रणनीति पहले से ही थी, इसलिए वो पहले से ही कई मौकों पर उन्हें फ्रंट पर ला रहे थे। दूसरी तरफ केजरीवाल इस्तीफा देकर ये दिखाना चाहते हैं कि उनके लिए मुख्यमंत्री पद कोई बड़ी बात नहीं है, वो दिल्ली की जनता के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। इसके अलावा केजरीवाल के इस्तीफा देकर आतिशी को लाने की एक और बड़ी वजह है कि केजरीवाल को लगता है कि आतिशी के पास कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, जैसे झारखंड में चंपई सोरेन की रही या बिहार में जीतन राम मांझी की रही। केजरीवाल को ये लगता है कि वे आतिशी को जैसे चाहे दाएं बाएं कर सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर अगले साल चुनाव जीतकर भी केजरीवाल दिल्ली के सीएम नहीं बनते हैं तो इसमें हैरान होने वाली बात नहीं होगी। जानकारों का ये भी मानना है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के पीछे की वजह उनका नेशनल ड्रीम भी हो सकता है। नेशनल ड्रीम के मुताबिक केजरीवाल का इस्तीफा 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नहीं, बल्कि 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी हो सकता है। केजरीवाल के इस्तीफे के पीछे एक वजह ये भी बताई जा रही है कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल को राहुल और मोदी का विकल्प बन पाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर वो अपनी जगह किसी और को दिल्ली का सीएम बना देते हैं तो केजरीवाल एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाएंगे जिसकी सरकार 2 राज्य में होगी, पंजाब और दिल्ली। ऐसे में केजरीवाल को पीएम कैंडिडेट के रूप में मोदी और राहुल को टक्कर देने में आसानी होगी। इसके साथ ही नीतीश, ममता, अखिलेश यादव जैसे नेताओं से उनका कद ऊपर माना जाएगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सारा खेल एक सोची समझी रणनीति है जो केजरीवाल के दिमाग की उपज है, जो वो बहुत पहले ही निर्धारित कर चुके थे।